शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई। वीडियो लीक हुआ है और क्या बात है कि उन्होंने डायरेक्ट साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर वहीं पर कोई ऑर्गेनाइज होता, अगर मैं इसी मंच में अभी बोल दूं कि नहीं इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं कल जेल के अंदर रहूँगा। फौरन FIR। 3 दिन गुजर गए, कोई FIR नहीं हुआ। SP सिटी साहब सौतंत्र सिंह SP सिटी हरिद्वार, आप तेल में कान में तेल डालकर क्यों सोए हुए? जब आपसे पूछा जाता है तो उन्होंने क्या कहा? अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुआ है जनाब, हम कैसे उनके ऊपर वो करें। सुओ मोटो क्या होता है जानते हैं आप? जानते होंगे सुओ मोटो के तहत ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ FIR होना चाहिए और उनको जेल में डालो। तो पकड़े गए तो कौन पकड़े गए? बेचारे बली के बकरा, वो वसीम आनंद जी पकड़े गए और बाकी और सारे लोगों को छोड़ दिया गया। ये तैयारी वहाँ चली प्रबोधानंद जी के शहर में। वहाँ पर जनाब अन्नपूर्णा देवी आए। उन्होंने कहा कि जिसका शस्त्र जितना मजबूत होगा वही कौम जिंदा होगी। हम तो कहते हैं कि शस्त्र से काम नहीं चलता, बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, बाजुओं में। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी जब आए थे इस देश को वादिये सिंध में अपनी बादशाहत की लड़ाई लड़ने, उनका एक फौज जब कहता है राजा उस वक्त का राजा कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम यू आर अ चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड, लुक लाइक माई चाइल्ड, मेरे बच्चे की तरह तुम दिखते हो, तुम कैसे मुकाबला करेगो? 17-18 साल की उम्र थी मेरे नौजवानों मोहम्मद बिन कासिम की। तो उस वक्त का बादशाह राजा भारत का राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ये तुम्हारे 6000 लश्कर मेरे इतने बड़े देव सेना का मुकाबला करेंगे? नहीं कर सकते, वापस चले जाओ वरना तुमको हार का सामना करना पड़ेगा। ये 18 साल का बच्चा, मैं सुनाना चाहता हूँ अन्नपूर्णा को, मैं सुनाना चाहता हूँ हरिद्वार के वो प्रबोधानंद जी को। क्या आप अगर कमज़ोर समझते हैं तो कमज़ोर मत समझिए हमें। हम अमन वाले शांति के साथ हम रहते हैं, हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम इस तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं देते, हम इस देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हम तो इस देश के वी द पीपल ऑफ इंडिया के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके थे 26 नवंबर 1949 को, और हमने 26 जनवरी 1950 को अपने सीने के अंदर उसको जगह दे दिया था। तो सुनिए क्या कहा मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर ने कहा कि चले जाओ मोहम्मद बिन कासिम, जहां से आए हो हज्जाज बिन यूसुफ के पास, वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा जनाजा यहां से जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास तीर ताले नहीं है, तुम्हारे पास तीर भाले नहीं है, कैसे मुकाबला करोगे? उन्होंने कहा कि हमारे फौजों के पास टूटी हुई तलवार नजर आ रही है तुमको, भेजो तुम अपने सबसे बड़े योद्धा को भेजो। राजा ताहिर सबसे बड़े योद्धा को भेजता। उधर मोहम्मद बिन कासिम एक मुशर्रा लिबास, शक्ल में दाढ़ी, सर पर माथे पे नमाज का निशान, उसको भेजता है कि जाओ फजर की नमाज पढ़कर वो सेना निकलने के बाद कहा कि राजा दाहिर के इस फौज को चखाओ तो मज़ा क्या होती है, तलवार की ताकत क्या होती है। सुनना कान खोलकर महामंडलेश्वर की यति नरसिंहानंद जी, अन्नपूर्णा देवी जी, प्रबोधानंद जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि शस्त्र मजबूत हो तो कौम जिंदा रहती है, नहीं, कौम जिंदा रहती है सोच से, कौम जिंदा रहती है ह्यूमैनिटी से, कौम जिंदा रहती है अमन और शांति से, कौम जिंदा शस्त्र से नहीं होती। अगर शस्त्र से कौम जिंदा होती तो कौम आज के पास जितने बड़े हथियार थे वो कौम जिंदा होती, लेकिन आज उस कौम का नामो निशान नहीं। फिरौन को मानने वाले किप्ती लोग जिंदा होते, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, वो जिंदा होते। चाइना रूस के पास बड़े बड़े वेपन्स थे, रूस जिंदा होते। रूस के टुकड़े हुए, पता ये चला कि सोच से कौम जिंदा होती है, हथियार से कौम जिंदा नहीं होती है। मेरे भाइयों, तो राजा ताहिर कहता है कि जाओ तो इसके छोटे और झूठे और कमजोर फौज को जाकर बताओ कि हम कौन है, राजा ताहिर कौन। यही बात ये सिंध में लड़ाई हुई। जब आए उधर से तो हमला किया तो मोहम्मद बिन कासिम खुद
आए मैदान में निकलकर उसको पीछे किया, उस मुस्लिम को, उस नौजवान को, और ख़ुद आकर कहा कि आओ राजा दाहिर, हम तुमसे मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि जाओ, खामखा तुम्हारी अम्मी रोएगी, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे तुम लग रहे हो। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत ही नहीं, हमारे हमले को कैसे तुम संभाल पाओगे? उन्होंने कहा कि हम मेरे बाजुओं को मत, मेरे तलवार को मत देखो कि मेरी तलवार पतली है, छोटी है, कमज़ोर है। मेरे जज्बे को देखो और मेरे बाजुओं में देखो कितनी ताकत है। मैं खालिद बिन वलीद की औलाद हूँ, मैं सैयदुश्शुहदा अल-हमज़ा के मानने वाले हैं। हम साद बिन वक्कास के मानने वाले, हम तलहा के मानने वाले, हम ज़ुबैर के मानने वाले, हम वो हैं हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान को मानने वाले, अबू ज़र ग़फ़ारी को मानने वाले, उम्मे अम्मारा को मानने वाले, हम वो हैं माज़ और मुअव्विज़ को मानने वाले हैं, हम मुसअब बिन उमैर को मानने वाले, बिलाल हबशी को मानने वाले। हमारी बाजुओं में ताकत होती है और हमारी यही बाजू तलवार बन जाती है। तुम अपनी ताकत पर इतराते हो ना, और राजा दाहिर। उन्होंने कहा कि मेरे पहले इस फौज का मुकाबला करो, इस आर्मी का मुकाबला करो। मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा, हमला किया, पलट जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने उलटकर इतने ज़ोर से हमला किया कि उसके ढाल को चीर कर उसके सर तक तलवार पहुंच जाती। तब कहा कि मेरी हाइट को कम मत समझना, मेरी हाइट कम है लेकिन मेरी फाइट बहुत है। राजा दाहिर, आओ लड़ो मैदान में। लड़ाई होती है, इधर लाखों का मजमा, लाखों की फौज, और उधर मोहम्मद बिन कासिम ओनली 6000 फौज को लेकर वादिये सिंध के ऊपर अपना झंडा गाड़ देते। कामयाबी की ताकत इसमें होती। अन्नापूर्णा जी, कैसे ये मंत्र पढ़े आप? सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई ज़िंदगी में हो, वक्ती तौर पर परेशानियाँ आती है, लेकिन आदमी को निजात और आदमी को इज्जत सच्चाई दिलाती है। मर जाएं, कट जाएं, सच्चाई का दामन न छूटे। शस्त्र में जयते, कितना बड़ा अत्याचार। नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, लेकिन अब क्या बोले वो? शस्त्र में जयते। वाह, क्या बात है, शस्त्र में जयते। अरे अपनी खैर मनाओ, ईश्वर के पास तुमको मर कर जाना है, तुमको अपने पापों का सवाल भी किए जाएंगे, तुम्हारे पापों के बारे में। लेकिन मेरे भाइयों, बड़े हम लोग और आप लोग भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर चूँकि अभी कुछ इलेक्शंस के ज़माने चल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोशिश की जा रही। लेकिन हम लोगों को उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम पूछेंगे उत्तराखंड के सरकार से कि क्यों नहीं आज तक अभी तक उनको गिरफ्तार किया, और हमारे नौजवान जो मेरे ख़िलाफ़ फेसबुक बाजी करते हैं, व्हाट्सअप बाजी करते हैं, मजमून बाजी करते हैं। हम उस अपने दोस्त मोहतरम जो हमारे इलाके के हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कसीदे पढ़े, मैं उन लोगों को कहूँगा, यकीनन अगर आपके बाजुओं में, यकीनन अगर आपके खून में गर्मी है तो आपको मिटाने की बात की जा रही है। संविधान के दायरे में रहकर उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करके दिखाओ। नहीं बोल पाएंगे, पसीने छूट जाएंगे कि नहीं मौलाना आज बोले तो कल चलकर हम पर FIR हो जाएगा। बिल्कुल सर पे कफन बांध कर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। क्यों? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार मिंदरो महासुरिंदरो अष्टो गुणः पुरुषम। 8 सिफात वाले हमारे नबी थे। हमारे नबी सिर्फ उदो इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, बैठकर हंसकर सिर्फ बात नहीं करते थे, बल्कि कोई कौम के खिलाफ, कोई शरीयत के खिलाफ, कोई गद्दार मिल्लत निकल जाए, कोई समाज के साथ अगर गद्दारी करे, कोई जासूसी करे, अगर कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे, तो आपकी जुबान चलती थी, इर्मिया साथ, ऐसा तीर चलाओ, और अनन नबी उला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, है कि नहीं? ये पैगामात सिर्फ अमन वाले मैसेजेस पर अमल करते हैं। जुल्म के खिलाफ नबी के जो ललकार है वो कौन बोलेगा? उनको बोलने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर ना।
या कौम को बांटने की मत बांटो अल्लाह के वास्ते इस कौम को। तफ्तरिक़ उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कुरान और सुन्नत पर ईमान और आस्था की बात